स्वागत दोस्तों, आगे आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जंतर मंतर के 20 जुलाई यानी बीते दिन को हुए जोरदार तरीके के प्रदर्शन के बाद से लगातार जंतर मंतर और इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर भारी संख्या में छात्रों का जमावड़ा अभी भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। छात्र जब तक नहीं दिया जाएगा इस्तीफा और जब तक नीट पेपर लीक मामले को लेकर बच्चों ने जिन्होंने जान गंवाई उनके लोगों को परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया जाएगा और जब तक सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ा जाएगा लगातार आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं दोस्तों। और इस पूरे आंदोलन में अब जुड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उन्होंने अब केवल बयान देकर नहीं बल्कि मैदान में कर किया है जोरदार तरीके का समर्थन दोस्तों। बताएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी भी मैदान में कूदी है दोस्तों। सीधा प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठकर जोरदार तरीके का धरना शुरू हो गया। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही तरीका कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर कर रही है आंदोलन, इससे न्याय जरूर सुनिश्चित होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पूरा देश के छात्रों के साथ में मजबूती के साथ खड़ा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण का भी इस्तीफा होना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नीट के पेपर लीक मामले को लेकर और देश में रोजगार के संकट को लेकर युवा मैदान में कूदे हुए हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। यानी पहले सोनम वांगचुक नेतृत्व कर रहे थे लेकिन बाद में सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया, तब भी आंदोलन जारी रहा। दीप के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया, फिर भी आंदोलन चलता रहा दोस्तों। ऐसे में बिना नेता के ये आंदोलन, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ आंदोलन है, तो अपने आप चल रहा है दोस्तों। ऐसे में सब लोग एकजुट होकर बीजेपी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ना तो नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना ही सिस्टम में कोई बदलाव करने को तैयार है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जितने भी घायल छात्र हैं उनसे मुलाकात करने का फैसला लिया दोस्तों। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली के आरएलएम हॉस्पिटल पहुंचे, यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पुलिस कार्रवाई में घायल हुए प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की दोस्तों, उनका हालचाल जाना। और छात्रों को देखने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पता चला कि इतना ज्यादा गंभीर बर्बरता किया गया है, यानी बुरी तरीके से पीटा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा दोस्तों। और इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नाराजगी जताई और इसके बाद सीधा उनका काफिला पहुंच जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर, यानी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देना शुरू कर दिया गया दोस्तों। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ में बैठकर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं दोस्तों। यहां से नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो के नारे लगते हुए नजर आए। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अमूमन इस तरीके के प्रदर्शन में शामिल नहीं होते या किसी भी नेता के घर के बाहर प्रदर्शन नहीं करते दोस्तों, लेकिन क्योंकि अब ज्यादा अति हो चुकी है और इतनी ज्यादा अति हो चुकी है कि छात्रों के ऊपर जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों छात्रों की पिटाई का मामला काफी गंभीर तरीके से उठाया जा रहा है और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर यहां पर नारे लगाए हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला काफी ज्यादा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ में मामला यही नहीं रुकता, राहुल गांधी ने एक और बड़ा आदेश कांग्रेस पार्टी के पूरे टीम को जारी कर दिया है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपनी टीम को पूरी तरीके से आदेश दे दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी का जो लीगल सेल है दोस्तों, जो कोर्ट में लड़ाई लड़ता है, उसको पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पूरा का पूरा कांग्रेस का वकीलों का मोर्चा तैयार हो चुका है, जिनका काम होगा कि जिन छात्रों को पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, उन सबको कानूनी मदद पहुंचाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि एक भी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर मैदान में कूदे हुए हैं और ऐसे में हर संभव मदद पहुंचाने के लिए लीगल टीम को निर्देश जारी कर दिया गया है और उन युवाओं को संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रदर्शन के दौरान भी मौजूद रह सकते हैं दोस्तों। ऐसे में कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ये बहुत बड़ा काम कर रही है कि लीगल सपोर्ट यानी कानूनी समर्थन दे रही है, क्योंकि छात्र जब आंदोलन में आते हैं तो उनको डर होता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मांग उठाने पर यानी जायज मांग उठाने पर बिना किसी हिंसा के भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि वो अधिकार है कि वो अपनी आवाज को उठाए, मजबूती के साथ उठाए, डंके की चोट पर उठाए और इसीलिए लीगल सपोर्ट बहुत जरूरी था। एकदम सही काम कर रही है कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर भी। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौता यानी इंडिया यूएस ट्रेड डील के विरोध में देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए दोस्तों। दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और किसान नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित समझौते से कृषि और डेयरी सेक्टर पर गंभीर असर पड़ेगा, यानी इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो रहा है, यानी व्यापार समझौता हो रहा है और इस व्यापार समझौते में भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों, यानी जो कृषि का क्षेत्र है, उसे भी खोलने के लिए बार बार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है अमेरिका। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार अमेरिका से लगातार बातचीत कर रही है और जो
रुझान मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र और डेयरी सेक्टर को भी खोलने की कोशिश की जाएगी। अगर ये होता है तो भारत के कृषि क्षेत्र के लोग और खासकर जो मजदूर हैं और जो डेयरी सेक्टर में काम करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी है देश की, वो सीधे सीधे प्रभावित होगी। इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। किसान सुबह गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मथा टेकने के बाद बसों में और जीपों में और मिनी बसों में बैठकर निजी वाहनों से दिल्ली किसान घाट पर आयोजित किसान महापंचायत के लिए निकल गए। दोस्तों, किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता और देश बचाओ मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी मांग यह है कि भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने की संभावना, एक तो फाइनल होने की जो संभावना चल रही है, जिस पर लगभग बातचीत हो चुकी है, उसे पूरा रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बातचीत के बजाय टकराव का रास्ता अपना रही है। पंधेर ने कहा कि किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया तो फिर शांतिपूर्ण धरना हम लोग वहीं देंगे, लेकिन धरना तो होगा और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो घरेलू बाजार है, जहां पर जो कीमतें हैं वो देश के उत्पादन के आधार पर तय होता है। अगर अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कपास, डेयरी उत्पादन आने लगेंगे और सेब और नाशपाती जैसी चीजें आने लगेंगी तो इससे कृषि क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित होगा और भारत के अंदर जो दाम है उनमें या तो बहुत गिरावट देखने को मिलेगी या दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दोनों स्थिति में देश का किसान सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला है। और इसीलिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के संभावित आयात को लेकर भी चिंता जताई गई है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने फैसला लिया था कि कांग्रेस पार्टी का एक जो संगठन जिसे कांग्रेस सेवा दल कहा जाता है, वो यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराने की संस्थान है दोस्तों। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनता है, जबकि जो सेवा दल है कांग्रेस पार्टी का वो 1924 में बनता है। इसका मतलब एक साल पहले सेवा दल बनाया जाता है और सेवा दल इतना पुराना संगठन है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत साल तक रही तो धीरे धीरे करके ये संस्थान, ये संगठन अपने आप में विलुप्त होता चला गया। लेकिन वापस से इस संगठन को, सेवा दल को मजबूत करने के लिए, जीवित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े प्रयास किए दोस्तों। पार्टी ने अब जो युवा कांग्रेस को मजबूत करने वाले नेता है श्रीनिवास बीवी, उनको आगे किया है। श्रीनिवास ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और इस संगठन को उन्होंने पूरे मामले पर एक्टिव कर दिया है और सेवा दल के लोग काम पर लग गए हैं। अभी जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें सेवा दल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है दोस्तों। सेवा दल का काम है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए खाना मुहैया करवाया जाए, उनको पानी मुहैया करवाया जाए और तमाम तरीके की और जो सुविधाएं होती हैं वो मदद पहुंचाई जाए। इसी के साथ में जो कानूनी मदद है उसके लिए लीगल सेल को एक्टिव कर दिया गया और खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। तो इसका मतलब पूरी तरीके से चौतरफा सपोर्ट आंदोलन को मिल रहा है दोस्तों। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा ही होगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगते वक्त कौन पार्टी, कौन संगठन छात्रों के साथ में था और कौन के विरोध में खड़ा हुआ था। ऐसे में आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा ने भी अपने तरीके से एक बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में हो रही धांधली के खिलाफ देश भर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन करता है, युवा प्रदर्शन करता है और वो दिल्ली में संघर्ष कर रहा है, तो ऐसे में हम अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले छात्रों के किसी भी तरीके की मदद के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। यानी कांग्रेस पार्टी एक संगठन के तौर पर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ में खड़ी है। छात्रों की गूंज बदलाव जरूर लेकर आएगी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 3 बड़े नंबर जारी किए हैं दोस्तों। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमें 88 26 97 0690 और 2 नंबर और जारी किए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये सारे नंबर इसलिए जारी किए गए हैं ताकि अगर किसी छात्र को कोई भी मदद चाहिए आंदोलन के वक्त तो वो फोन करके समर्थन ले सकते हैं। उनको पूरी तरीके से समर्थन किया जाएगा, डंके की चोट पर पूरी तरीके से समर्थन किया जाएगा। साथ ही साथ रात भर डटे रहे प्रदर्शनकारी। तो कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर अपडेट यह है कि अभिजीत दीपके ने बताया कि हमें आतंकवादी कहा गया और रात भर प्रदर्शन करने से रोकने के तमाम कोशिश किए गए। सुबह आम लोगों ने मिलकर खुद से स्थान की साफ सफाई की और वापस से अनशन पर जुड़ गए हैं। ऐसे में दोस्तों अभिजीत दीपके ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। अभिजीत दीपके ने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान जिन भी छात्रों के ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया है और पुलिस वालों के द्वारा प्रताड़ित हुए हैं, उन सब लोगों से मैं माफी मांगना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के कारण ऐसा हुआ है, इसीलिए माफी मांगना चाहता हूं। साथ साथ अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इस पूरे मामले से जुड़े हैं दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष साथ में राज्यसभा और लोकसभा के दोनों नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा संसद का सपोर्ट, विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट इस आंदोलन के साथ में है। यानी संसद में अब कोई सांसद नहीं है, सब सड़कों पर है। जब जनता सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है और युवा ही देश का भविष्य है, तो भविष्य के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए और इसलिए सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो कहा है कि वो भी आएंगी, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा संघर्ष होता हुआ दिखाई दिए। दोस्तों जो भी अपडेट से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, हमारे से लगातार जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत